नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। हम इस वक्त उपस्थित हैं श्री भरत की तपोस्थली नंदीग्राम में। श्री राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास पर थे तो उनके अनुज श्री भरत भी वनवास काट रहे थे। वो वनवास काट रहे थे अयोध्या से 16 किलोमीटर दूर स्थित नंदीग्राम में। हम आज उसी जगह पर मौजूद हैं। ये वही स्थान है भरत कुंड, जिसमें श्री भरत स्नान किया करते थे, जिसे भरत सरोवर नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर उपस्थित है श्री भरत का मंदिर, जिसको बनाया था विक्रमादित्य ने। इस जगह से जुड़ी कई कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर संजीवनी बूटी ले जाते हनुमान को भरत ने बाढ़ मारा था। आइए यहाँ के महंत श्री हनुमान दास से जानते हैं इस नंदीग्राम की, इस भरत कुंड की विस्तृत कथाएं। राम जी के वनवास के समय में भरतलाल जी ननिहाल में थे। दशरथ जी का शरीर जब छूटा तो गुरु जी ने बुलौआ भेजा कि जा करके भरत को बुला लाओ। और इतने कहना, वहाँ कुछ कहना नहीं कि क्या हुआ है उसमें, केवल इतने कहना कि गुरु जी बुलाए हैं। दूत यहाँ से जाते हैं कैकेय देश। कैकेय देश में भरत जी का ननिहाल था। वहाँ से भरतलाल जी चलते हैं, अयोध्या आते हैं। अयोध्या में देखते हैं तो सब जैसे पेड़ के पत्ते हैं ये सब मुरझाए हुए हैं। नदी का जल एकदम मैला मैला बह रहा है। जिधर से जाते हैं कोई इनसे बात नहीं करता, केवल प्रणाम करके मुंह घुमा लेता है। इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि आज तक ऐसी प्रजा नहीं हमारे यहाँ थी। आज क्या हो गया है, ये जल में क्या हो गया है, ये पेड़ों में क्या हो गया है, हमारा मन कैसा हो रहा है। सारे वृतांत सोचते हुए सोचते हैं कि इस समय, जब ये जो समय है हमारा यहाँ पहुँचने का, इस समय हमारे पिताजी राम जी और लक्ष्मण जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी सब कैकेयी भवन में पहुँचे होंगे। राम जी वहाँ ज़्यादातर रहते हैं कैकेयी भवन में, तो इसलिए हम वहीं पर चलें कैकेयी भवन में। तो वहाँ जाते हैं। अपने कुल का कुशल पूछा कि माता जी, क्या हमारे राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण भैया कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा कि तात बात मैं सकल समारी, भय मंथरा सहाय विचारी। मंथरा सहायता किया है, सारा काज संवार दिया है, लेकिन विधि ने ऐसा कुछ रच दिया कि विधि ने आपके पिताजी को स्वर्ग हो गया। तो अपना सारा करतूत बताया कि राम, आपके लिए हम राज्य मांगा है, राम के लिए वनवास। तो जैसे छोटी घाव होती है, अगर बड़ी घाव हो जाए तो उसका भूल जाता है। तो राम जी का ये जो वनवास का भरतलाल जी सुनते हैं तो ये बड़ी घाव होती है। भरथहि बिसर्यो पित मरन, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पहचान जिए, थकित रहो धर्मौन। एकदम मौन हो गए और चिल्ला करके पृथ्वी पर गिरते हैं। कैकेयी को बहुत कुछ कह करके कि आप मुख में कीड़ा नहीं पड़ गए। जिस समय राम के वनवास मांगा था, आपके मुंह में कीड़ा पड़ना था, जीभ कट के गिर जाना था। आपने कैसी माता हैं? भरत ने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, अब हमें एक ही आ कहा मन माही, प्रात काल जई हो प्रभु पाई। एक ही बात रह गई है, इसमें ना हमको किसी की आज्ञा लेना है, ना किसी को सुनना है। केवल हमारा यही एक आँख है कि प्रातः काल होगा, प्रभु पर जाएंगे चित्रकूट और वहाँ से मना करके लाएंगे। अगर जिसकी इच्छा हो चलने की वो चल सकता है। रखवाली की व्यवस्था करके उसके बाद भरतलाल जी विमानों पर चढ़ाते हैं, रथ सजाते हैं, रथ पर सारी माताओं को बैठाते हैं, गुरु पत्नियों को बैठाते हैं। विमान यहाँ से चलता है। जाते जाते तमाम कथाएं हैं बीच की, लेकिन अब पहुँचते हैं चित्रकूट। चित्रकूट में पहुँच करके भरतलाल जी बहुत तक प्रयास किया कि राम जी वापस चले जाएं। तो राम जी ने कहा कि भैया, तो इसी में तो है भलाई की पिता की वचन माना जाए।
पिता की वचन मान करके आप 14 वर्ष अयोध्या देख लें और 14 वर्ष हम अपना वनवास में देखेंगे। तो कहा प्रभु बिन आधार मन तोष न साथी, बिना आधार के कैसे रह पाएंगे, 14 वर्ष हमारा कैसे बीतेगा। तो प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी। उस पादुका को भरत जी शीस पर धर करके अयोध्या आते हैं। 4 दिन तक अयोध्या रहते हैं। भरत जी सोचा कि मतलब यहाँ रह करके हम कैसे जिधर जाएं उधर राम की चित्र आवे, केवल आंसू आवे। कहा गुरुजी से, जा करके गुरुजी से प्रार्थना किया, प्रभु हम एकांत में रहना चाहते हैं, इस महल में रह करके हमको 100 बिच्छू का डंक लगता है, इसलिए आज्ञा दे दें तो हम एकांत रहना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि भरत आपको क्या कहना है, आप तो जो कहेंगे करेंगे और आपके समझ में आएगा वही धर्म का सार बनेगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई सोई। राम मात गुरुपद सिर नाई, और प्रभु पद पीठ रजाए सुपाई। जो प्रभु पद की पीठ मिली थी, पहले तो माता कौशल्या को, फिर आकर के गुरु को चरण छुआ, और उसके बाद चरण पीठ करुणा निधान की जो मिली थी, उस पीठ को लेकर के नंदीग्राम आते हैं। सैनिक भी आए, सारी व्यवस्था यहाँ भरत जी के कहने के अनुसार। कुंड खोदा गया, कुंड में भरतलाल जी स्नान करते थे। यहाँ गुफा खोदी गई, ऊपर से कुटिया बनाई फूस की। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुरधीरा। जटा जूट सिर मुनपट धारी, महि खन कुछ साथरी संवारी। उस कुटिया को खोद करके पृथ्वी को, और कुछ का आसन ना करके उसी पर बैठ करके राम नाम का जप करते थे। लंका में सीता हरण के बाद लड़ाई हो रही थी, तो लड़ाई में लक्ष्मण को शक्ति लग गई मेघनाथ के द्वारा। तो हनुमान जी को भेजा गया लंका वैद्य लाने के लिए। तो लायो भवन समेत तुरंता, उसके भवन के साथ ले आए। तो पूरा मकान के साथ ला करके रामादल में रखते हैं। वहाँ पर आने के बाद उसने कहा कि यहाँ ये बूटी यहाँ नहीं है। कहाँ पर है? धौड़ागिरी पर। धौड़ागिरी बहुत दूर है, उत्तराखंड में है, लंका है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लाएंगे। कहा लेकिन सुबह जो है सूरज न उगने पाए। हनुमान जी जाते हैं, और वैद्य ने बताया था जिस पर ये जुग जुग जलेगा जुगनू की तरह से, वही बूटी होगी, वही पेड़ लाना। तो नहीं समझ में आया तो ये पूरा पहाड़ ले लिया। कहा वहीं अपन उखाड़ लेंगे जो होगा। हनुमान जी वहाँ से आते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं। जब भरतलाल जी इसी में अपना बैठ करके राम नाम कर रहे थे, तब तक तो कोलाहल की आवाज़ हुई। कोलाहल की आवाज़ जब हुई तो भरतलाल जी बाहर निकलते हैं। तो क्या देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पर्वत है, कोई निशाचर है। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिन फरसायक मार्यो, चाँप श्रवण लगतान। यहीं से बाण मारा, हनुमान जी वहाँ गिर गए। ऊपर से जा रहे थे तो हनुमान जी गिरते हैं। तो गिरे हो मूर्छित महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जब राम राम की आवाज़ भरत जी सुने तो कहे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम ही कारण बनते हैं भगवान के काज में। भगवान का कोई काज है और ये गया था करने के लिए, हमारा आज ये दशा हुई। लड़ाई में रावण मारा जाता है। विभीषण ने कहा प्रभु थोड़ा विश्राम कर लें, बहुत थक गए हैं। कहा कि अगर हम विश्राम करेंगे तो हमारे वीर भरत हमारे हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा है कि जिस दिन 14 वर्ष पूरा होगा और शाम को दर्शन नहीं मिला, खबर नहीं मिली कि राम का आने का, तो हमारा चिता लगा होगा, और चिता लगने के बाद उसमें हम जलते मिलेंगे। जब आप पहुंचेंगे आपसे हम नहीं मिल पाएंगे। तो वही दशा भरतलाल जी ने किया था कि यहाँ बैठ गए थे। ये जहाँ जगहशाला है यहीं एक चिता बना दिया था। चिता बनाने के बाद यहाँ आकर के बैठ करके यही विचार कर रहे थे कि रहा एक दिन अवध यधारा, समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो,
जान कुटिल की धुम विसरायो, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ साथ नहीं लेना। फिर इतने पर जब आता है तो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु हमारे हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। अपने जन का अवगुण प्रभु मानते ही नहीं है, इसलिए यही पर विचार आया। तब तक वहाँ से हनुमान जी पधार गए, इसी जगह पर हनुमान जी पधार गए। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। देखत हनुमान अति हर्ष। यहाँ से जब गुफा की तरफ देखते हैं तो नयन से झझ झझ जल बह रहे हैं भरतलाल जी के। पुलक गात इनका भी नयन बहने लगा। अब थोड़ा देर सांस लिए फिर कहते हैं कि प्रभु आप जिसकी विरह में यहाँ ये 14 वर्ष बिताए हैं वो प्रभु आगे पूछे कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। हम वही हैं, मारु सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हम वही हनुमान हैं, अपने रूप में आ गए। भरतलाल जी इसी जगह पर मिलते हैं। आज भी इस पेड़ में आप देखेंगे कि 2 पेड़ हैं जिस जगह पर हनुमान और भरत का मिलन हुआ है। इसमें एक पाकड़ का पेड़ है और एक बरगद का है। पाकड़ के रूप में हनुमान जी हैं, बर के रूप में भरतलाल जी हैं। ये वही जगह है। और पूंछ के रूप में थोड़ा सा दूर पर देखें आप, एक पूंछ आया है। तमाम इसमें लटकते हैं, लेकिन इसके बाद एको नहीं धर रहे हैं, बस थोड़ा सा आते हैं, फिर नया बरसात आता है तो ऐसे उगता है, उसके बाद फिर समाप्त हो जाता है। यहाँ से थोड़ा दूर पर 3 मतलब 6 किलोमीटर होगा, पोंपी गांव है। वहीं पर राम जी का विमान उतरा है। नगर निकट प्रभु पेरो, उतर्यो भूमि विमान, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहचाओ। ये 2000 वर्ष पहले ये विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार किया था। इसी का नहीं, जितने अयोध्या के पुराने स्थान हैं आपको देखेंगे, राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ, ये सारे मंदिरों का। और यहाँ ये सूर्यकुंड में एक मंदिर है और गुप्तार घाट पर एक मंदिर है। ये राजा विक्रमादित्य ने 2000 वर्ष पहले किया था। इसकी कथा है कि एक बार ये विक्रमादित्य अहेट करने के लिए निकले थे। अहेट करते करते रास्ते भूल गए। भगवान को जो करना होता है वैसा करा देते हैं। रास्ता भूलने के बाद अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या में एक निर्मली कुंड है, वहाँ पर ये अपना रात्रि बिताए। सुबह 4 बजे या 2 बजा रहा होगा तो प्रयागराज वहाँ से स्नान करने के लिए आए। जब प्रयागराज आए तो उनके घोड़े काले काले थे, उनका शरीर भी काला हो गया था और स्नान करने के बाद दिव्य हो गया। घोड़ा को स्नान कराए, अपना स्नान किए, दिव्य अवस्था में हो गए। तो इन्होंने सोचा कोई महाशक्ति है, जा कर के गोड़ पर गिरते हैं। कहा प्रभु हमको ये पता लगाना कि राम का मकान कौन है, जहाँ जन्म लिए थे, जहाँ ये कित हुआ था, जहाँ ये कित हुआ था, मतलब था सब, लेकिन सब जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो उन्होंने कहा हमको तो मौका नहीं है, अभी आपको दक्षिण को चलेंगे आप यहाँ से, तो एक कामधेनु मिलेगी, वो सारी वृत्तांत आपको बताएगी। तो कामधेनु मिली है इनको, और कामधेनु ने सारा व्यवस्था बताया है कि मतलब यहाँ राम का जन्म हुआ, यहाँ राम का महल था, यहाँ हनुमान की गद्दी दिए गए, ये सारी व्यवस्था वहाँ बता करके फिर विक्रमादित्य अपना व्यवस्था किए। यहाँ चला, राम का मिलन हो गया। जैसे तैसे उठ दावें, वाल विद्ध कोई संग न लावें। यहाँ पर मिलते हैं राम जी और हनुमान जी, सारे मिलन, सारी भक्तियों का यहीं पर मिलन हुआ। जय जय सीताराम। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।